बहुत मुश्किल हो गया है पढ़ाना बच्चों को। बस भाई कमर टूट गई है, बस इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। इतनी फीसें हैं यार। प्राइवेट स्कूल इज जस्ट लाइक अ बिजनेस नाउ। किस तरह दी जाएंगे फीसें जो 2-2 महीने की एडवांस में मांग रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल का में भेजने का तस्वुर ही नहीं है। दिन ब दिन बढ़ाते जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल इसलिए नहीं भेजते कि वहाँ वो सहूलियात नहीं है। इट हैज बिकम अ वेरी गुड एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस राइट नाउ। जो असेंबली में बैठे हैं उनके बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल में आ जाएं तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट स्कूल का जो सिस्टम है सही हो जाएगा। एक्चुअली गवर्नमेंट ये चाहती है कोई तालीम हासिल करे ना। जिस दिन हमारे मुल्क में कानून सही हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ A to Z सारी चीज सही हो जाएगी। गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना। वज़ीर तालीम भी तो क्या, आसिफ ज़रदारी भी तो कह रहे हैं सब ठीक है, गिलानी साहब भी कह रहे हैं सब ठीक है। आप बता दो सब ठीक है। चलो आप तो सबसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दें। एक वक्त था जब गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी। आज से 15 साल 20 साल पहले तक गवर्नमेंट स्कूल्स में तमाम बच्चे भेजे जाते थे घरों से और एक बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था। मगर अब गवर्नमेंट स्कूल्स का माहौल तबाह होता चला जा रहा है और इसकी जगह प्राइवेट स्कूल्स ने ले ली है। ये प्राइवेट स्कूल जितनी फीस वसूल करते हैं शायद उतनी सहूलियात बच्चों को और उनके वालिदैन को फराहम यहाँ से नहीं करते। इसी मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। तो तकरीबन रजिस्ट्रेशन हुए हुए तकरीबन कोई 10 साल हो गए। अच्छा, अब इस रजिस्ट्रेशन के लिए ख़ास इमारत चाहिए होती है स्कूल की, जिसमें ग्राउंड प्ले ग्राउंड भी होना चाहिए और दीगर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। सब यहाँ मौजूद है? सर मैं आपसे अर्ज करूँ कि ग्राउंड प्ले ग्राउंड तो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है। प्ले ग्राउंड होने चाहिए, लेबॉर्ट्रीज होनी चाहिए। लेबॉर्ट्रीज में इक्विपमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल उनकी डेट एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ इस तरह से। और बच्चों के लिए एयरी क्लासेस होने चाहिए। मेरे ख्याल में तो अभी जो रजिस्ट्रेशन दी है तो उन्होंने आके खोल कर देख कर दी है। यहाँ पर कोई प्ले ग्राउंड नहीं, प्ले ग्राउंड नहीं है। और दूसरे जहाँ जहाँ प्ले ग्राउंड है माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर भी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र नहीं आती। प्राइवेट स्कूल की रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? जी क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले हम बता दें कि हमारा एक ऑर्डिनेंस 2001 का ऑर्डिनेंस है, हमारा 2003 का हमारा अमेंडमेंट एक्ट है, 2005 के रूल हैं। रूल जो हमारे हैं उसके अंदर 3 परफॉर्माज हैं। एक हमारा फॉर्म ए है, एक फॉर्म बी है, एक फॉर्म सी है। फॉर्म सी में ये है कि जो हम मतलब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके अंदर कौन सा स्कूल है, उसकी लेवल क्या है, कौन चला रहा है उसका, और उसकी लोकेशन क्या है, उसके कॉन्टेक्ट नंबर क्या है और कब हमने रजिस्ट्रेशन किया, वो एक रिकॉर्ड हमारा मेंटेन होता है। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? इस वक्त तकरीबन कोई 250 के करीब स्टूडेंट होंगे। अच्छा, और क्या फीसेस क्या है आपकी? हमें जो इजाज़त मिली हुई है 700 रुपये मिली हुई है। नीचे पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, तमाम ऑडिट होता है, ऑडिट कंपनी, और नीचे पूरा फीस कलेक्शन का रिकॉर्ड, सुनिए, पूरा फीस कलेक्शन का रिकॉर्ड मौजूद है। उसके अलावा ऐसे लोग जो फीस की पेमेंट ही जिनकी नहीं आती, ये मज़ाफ़ाती बस्ती है, पीछे गोट लगता है। इधर जो ब्लॉक नंबर 4 के लोग हैं सारे मिडिल क्लास लोग हैं। इनकम जो है एक रफ आइडिया के मुताबिक 1,75,000 रुपए महीने की आपकी इनकम बनती है, जो आपने अप्रूव अपने रेट्स कराए हैं उसके हिसाब से। आप जिस मुज़ाफ़ाती बस्ती की बात कर रहे हैं, मुज़ाफ़ाती बस्ती के स्कूल की फीस 700 रुपए नहीं होनी चाहिए। 700 रुपए है ही नहीं। आप नीचे जाके रिकॉर्ड को क्यों नहीं चेक करते? मैंने तो परमिशन ली, लेकिन परमिशन के हिसाब से नहीं देते। परमिशन मिल गई आपको? परमिशन मिली लेकिन नहीं मिलती। इन्हीं फैसिलिटीज को देखते हुए दी आपको परमिशन? अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरा रिकॉर्ड दिया हुआ है। जो लोगों की कैपेसिटी है उसी हिसाब से वो लोग दे रहे हैं। अगर उनको ये सारी अपनी फैसिलिटी नहीं चाहिए या इस एनवायरनमेंट में वो नहीं पढ़ाना चाहते तो वो जाकर और दूसरे अच्छे स्कूलों में दाखिल करवा सकते हैं। कौन से कंप्यूटर्स हैं ये? जो कंप्यूटर आपके सामने कौन से हैं? ये जनरल कंप्यूटर है, जो मतलब कोई वो नहीं है, ब्रांडेड नहीं है। ये कौन से हैं? ये 386 हैं, 486 हैं, या मिले जुले रखे हुए हैं। 286, 386। जब अब लोग पेंटियम को पीछे छोड़ के जा रहे हैं तो यहाँ पर 286, 386 रखें, और मुझे यकीन है कि ये कंप्यूटर्स काम नहीं करते होंगे। ये बात नहीं कीजिए, ऑन हो सकता है। अभी मैंने कहा ना कि अभी केमिस्ट्री के और फिजिक्स के प्रैक्टिकल सब ऑन हो जाएंगे। एक दिखा देंगे? सब ऑन अभी मैं नहीं कर सकता। एक हॉल के अंदर 4 क्लासेस इस वक्त हो रही हैं, 6, 7, 8, 9 और 10। ये क्लासेस इस हॉल के अंदर हो रही हैं, और जो महकमा तालीम के लोग कहते हैं कि क्लास का एक साइज़ होना चाहिए, उसको देखे बगैर हम रजिस्ट्रेशन नहीं देते। तो वो देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन दी है इस स्कूल की।
स्कूल इंतजामिया की तरफ से बच्चों से कहा गया है कि अपने बैग्स यहाँ पर छोड़ें और अपने पेरेंट्स को लेकर यहाँ पर आएं ताकि हमें प्रेशराइज किया जा सके और हमें यहाँ से भागने पर मजबूर किया जा सके। मगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आपको तमाम सूरत हाल दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से इस स्कूल को रजिस्ट्रेशन दी गई है, क्या सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से ये स्कूल चलाया जा रहा है। मैंने आपसे कहा ना, पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स से सारी गुफ्तगू कीजिए। पेरेंट्स नहीं बताएंगे क्लास सॉरी, कितने आपके सवालात हैं ना, उनके जवाबात के जो बराह रास्त जो मुहर्रिक है ना, वो पेरेंट्स ही हैं। एक तो ये पूरे इलाके में ना माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे वहाँ जहाँ पढ़ते हैं, दूसरे स्कूल से निकाल के मैंने यहाँ लगाए हैं। वो इस वजह से लगाए कि इनकी तालीम माशाल्लाह इनका म्यार बहुत अच्छा है और ये जगह का मसला जो है ये इसके से मैं ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ। ये है कि गुंजाइश नहीं है, जगह कम है, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए बात पूरा जायजा लिया है इलाकों का। गवर्नमेंट स्कूल जो है उनकी तबाही की वजह क्या है आपके नजदीक? वहाँ जाके चाय पीते, खाना खाते हैं और पढ़ाते कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट का ये वजह है। के टीचर नहीं पढ़ाते हैं भाई, गवर्नमेंट में बच्चों को स्कूल तालीम नहीं मिलती, इसी वजह से हम प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, मजबूर होकर पढ़ा रहे हैं। ये तो मजबूरी भी हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, समझे ना। हम लोग को भी जब फीसें देते हैं हमारा भी दिल दुखता है। जो आपकी एज अ सोसाइटी आपकी है परेशानी मैं बिल्कुल शेयर करता हूँ, मगर महकमा तालीम मैं ये बताना चाहता हूँ कि वी आर वर्किंग ऑन इट। एक जुडिशल ऑर्डर है, एक कोर्ट ऑर्डर है, मैं उसको वायलेट नहीं कर सकता, मगर डेफिनेटली मैं उसको रिवीजन में जा सकता हूँ, मैं उसमें अपील में जा सकता हूँ, जो कि हम लोग कर रहे हैं। कराची का एक गवर्नमेंट स्कूल है। आज से कम से कम 10 या 15 साल पहले तक इस स्कूल की क्लासेस भरी हुई होती थी और इस जैसे दीगर स्कूल्स का भी यही हाल था। मुतवस्सित तबके के लिए ये स्कूल्स एक नेमत का दर्जा रखते थे, जहां पर बहुत कम खर्च में उनके बच्चे पढ़ लिया करते थे, बहुत कम फीस हुआ करती थी। मगर अब यहाँ पर वो बच्चे आते हैं जिनके वालिदैन प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर ही नहीं सकते। इन स्कूल की इमारतें उन प्राइवेट स्कूलों की इमारतों से लाख दर्जे बेहतर हैं, जो गली मोहल्लों में खुले हुए हैं 2-2, 3-3 मंजिला स्कूल, उनसे बहुत अच्छी इमारतें मौजूद हैं, मगर इन इमारतों का ख्याल नहीं रखा जाता। दीवारों को देखें तो न जाने कब से रंग नहीं हुआ, गंदी गलीज दीवारें हैं, फर्नीचर टूट रहा है, मगर असातिज़ा यहाँ के अब भी क्वालिफाइड हैं और बच्चों को तालीम दे रहे हैं। थोड़ी सी अगर तवज्जो दे हुकूमत तो इन स्कूलों को बहाल किया जा सकता है और आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है, भारी फीसों से उन्हें बचाया जा सकता है, उनको अच्छी लैब्स मिल सकती हैं, अच्छी लाइब्रेरीज मिल सकती हैं, अच्छे प्लेग्राउंड्स मिल सकते हैं और तालीम और तरबियत का अमल एक साथ जारी रह सकता है। मगर ऐसा नहीं हो रहा। इस वक्त इस स्कूल में एक और प्राइमरी स्कूल की क्लासेस हो रही हैं। वो प्राइमरी स्कूल 4 साल से टूटा हुआ है, उसकी मरम्मत हो रही है और 4 साल से बच्चे वहां पर नहीं पढ़ते। शायद पहली क्लास के बच्चे सुबह के वक्त वहां जमीन पर चादर बिछाकर एक पेड़ के नीचे तालीम हासिल करते हैं। दर्स व तदरीस का सिलसिला अगर दरस के नीचे भी जारी है तो वो भी हासिल करना चाहिए। बिल्कुल करना आप चाहिए। इमारत की बात कर रहे हैं कि इमारत यूं होना चाहिए। बात ये है कि हमारे यहाँ जमीन नहीं है, इमारतें यूं बन रही है और आप इमारतें यूं लेना चाह रहे हैं। और कमाई बेनती कहाँ से इतनी बड़ी इमारतें आएंगी? कुछ हुकूमती एहलकार, कुछ अफसरान और फिर प्राइवेट स्कूल मीडिया, इनकी मिली भगत के साथ गवर्नमेंट स्कूल्स को बतदरीज पस्ती की तरफ ले जाया जा रहा है और इस तरह से प्राइवेट स्कूल का कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। गवर्नमेंट की तवज्जो क्यों नजर नहीं आती? सर वो तो बाला ऑफिसर है ना, हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं ना। आपका स्कूल यहाँ से कुछ फासले पर है, टूटा हुआ है इस वक्त, बिल्कुल हो गया? उसको तकरीबन 4 साल हुए उसको डिमोलिश किया हुआ स्कूल को। मेरे ख्याल में ना असल में जो पहले सुपरवाइजिंग जो होती थी ना, सही नमूने से सुपरवाइजर आता था, सुपरवाइजर चेक करता था, बच्चों की कॉपियां देखता था, बच्चों ने क्या काम करा, टीचर ने क्या पढ़ाया, कितना लिखवाया। तो अब ये चीजें मैं खुद भी नोट कर रहा हूँ ना, अब ये चीजें खत्म हो गई हैं। अच्छा, अभी आप इनामात तकसीम कर रहे थे बच्चों में, किस चीज के इनामत? मैंने बच्चों पे जिन्होंने जो टेस्ट में नंबर लिए थे उनको मैंने इनामत दिए थे। गवर्नमेंट स्कूल जहां पर तनख्वाहों का इशू होता ही है, इमारतें अच्छी नहीं हैं, बच्चे जो हैं मुतवस्सित घराने से यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर ऐसे उस्ताद मौजूद हैं जो अच्छी तालीम दे रहे हैं और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपनी जेब से खर्च करते हैं कि उनकी हौसला अफजाई हो। अगर यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो हुकूमत की जानिब से दी जाए तो यकीनन ये स्कूल एक बार फिर मुतवस्सित तबके के लिए ख़ास तौर पर एक नेमत साबित हो सकते हैं और उनकी जान छूट सकती है उन भारी फीसों से जो वो प्राइवेट स्कूल्स में अदा करते हैं और फिर
क्वालिटी एजुकेशन भी अपने बच्चों को नहीं दे पाते। बच्चों के मामलात में हम किसी तरह के कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम सबसे ज़्यादा देखते हैं क्वालिटी एजुकेशन। हम उस दौर में पढ़े हैं कि हम लोगों ने दरख्तों के नीचे भी बैठ के पढ़ा है ना, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अच्छी जगह बैठे हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल की इमारत देखी जाती हैं इस तरह से, ये कोई क्राइटेरिया नहीं। आज खुद कैसे पता पड़ेगा कि कहाँ हो रहा है? ये तो इतने सारे सैकड़ों स्कूल हैं, अब सब तो नहीं कर रहे ना। वो आप भी बता दें, आप निशानदेही करें, आपको कोई पेरेंट आपको शिकायत करे, आप अपील करें कि भाई अपनी वो शिकायत करें। ये वो स्कूल है जिसका अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया। 4 साल पहले इसको डिमोलिश किया गया और 4 साल से ये स्कूल नहीं बना। अब भी प्राइमरी की क्लासेस होती हैं खुले आसमान तले, इस मैदान में धूप में बच्चे बैठकर तालीम हासिल करते हैं। बनाया गया 4 साल में सिर्फ इस 4 दीवारी को, वो भी सामने एक दीवार उठाई गई है और पीछे एक कमरा बनाया गया, उसके नीचे वाटर टैंक है। इसके अलावा 4 साल से यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा रहा। ये सबूत है हुकूमत का कितनी तवज्जो है हुकूमत की तालीम के शोबे पर। और जब वजीर साहब से बात हुई, पीर मजरूल हक साहब से बात हुई, तो उनका कहना था कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई खराबी है तो आप पॉइंट आउट करें। अम्मा, यहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ते हैं? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी। यूनिफॉर्म सारे गंदे हो जाते हैं, इतनी परेशानी है। तो इधर तो छत ही नहीं है। नहीं, ये छत भी नहीं, मिट्टी के अंदर बैठ जाते हैं। इसको मालूम है ये डबल मंजिल था, ये एक में भी मंजिल डबल मंजिल था जी। दो शिफ्ट में पढ़ते थे। ऐसा था कि इसे तोड़ दिया जाए या चल जी? नहीं, ऐसे तोड़ दिया कि चल ना सके। फिर बाद में जब तोड़ने का टाइम था, ये सारे लोग यहाँ पे खड़े थे। जब बनाने का टाइम था, कोई भी साथ नहीं दे रहे। एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो आके जरा विजिट तो करें। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको चेक तो करें बच्चे किस कदर बदहाली का शिकार हैं। अगर आप उनको तालीम नहीं देंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा? वो चोर बनेंगे। कि जगह होने के बावजूद गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं देती, उनको रजिस्टर्ड किए चली जा रही है क्योंकि उनसे उनको पैसे मिलते हैं। यहाँ से गवर्नमेंट को उस तरह से पैसे मिलते नहीं हैं। पीर मजरूल हक साहब से बात होती है, सेक्रेटरी एजुकेशन से बात होती है, वो कहते हैं जी तमाम मामला ठीक चल रहे हैं। हमारी उनसे ये सवाल है कि आपने आखिर इस स्कूल को डिमोलिशन किया, अब बनाते क्यों नहीं हो? क्या वजूहत है आपकी, किस वजह से आप नहीं बना रहे? यहाँ पर 2 क्लासेस लगती हैं, 2 बोर्ड इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो वाटर टैंक है उसका ढक्कन भी नहीं है मौजूद, यहाँ पर खुला हुआ है, अंदर पानी नहीं है, बच्चे गिर सकते हैं, अनसेफ है ये बच्चों के लिए। मगर यहाँ पर बच्चे फिर भी तालीम हासिल कर रहे हैं, असातिज़ा यहाँ पर आकर फिर भी पढ़ा रहे हैं। नज़र अगर नहीं पड़ती है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की नज़र नहीं पड़ती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, अगर दे ली जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, कहाँ तक की क्लासेस हैं? मैट्रिक तक की क्लासेस होती हैं सर। और कितने रूम? तकरीबन 13 रूम। छोटे नहीं क्लास रूम? हाँ, जाहिर सी बात है, जितना बड़ा रकबा है उसी के लिहाज से है। कितना रकबा है? ये 160 गज पर जगह है। 160 गज पर पहली से लेकर और 10वीं क्लास तक जी। तो रजिस्ट्रेशन कैसे मिली? रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद आए, उन्होंने देखा, चेक किया। और इन छोटे क्लासरूम्स में आपको मैट्रिक तक का स्कूल इसके रजिस्ट्रेशन देकर चले गए। जितने भी इम्यूनिटी प्लॉट्स हैं या जितने भी एलोकेटेड प्लॉट हैं स्कूल्स के लिए, उन पर सब इंक्रोचमेंट हो गया है सारा। अब जो है ना, कोई ऐसा प्लॉट बाकी नहीं है जिसपे स्कूल्स कायम किए जा सकें, तो यकीनन फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में स्कूल खुलेंगे। लेकिन इसमें अथॉरिटीज़ जो हैं लोकल गवर्नमेंट की और जो कंसर्न और दूसरी अथॉरिटीज़ हैं, उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उनको नो ऑब्जेक्शन नहीं दें, बल्कि उनके ऊपर एक्शन लें कि भाई ये आप इधर घर में आपने कैसे बना दिया। कंप्यूटर्स कौन से हैं ये P4 है सर। अच्छा। वही P4 रखा हुआ, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है इस्तेमाल करनी करते। जब अब आपके पर्सनल यूज़ के लिए। यहाँ पर भी कंप्यूटर्स ऑपरेशनल नज़र नहीं आ रहे, जैसे दूसरे स्कूलों में नज़र नहीं आए। 3 क्लास इस एक हॉल में होती है। आप समझते हैं मुनासिब है ये इस तरह होता है कि जैसे जब एक क्लास लग रही होती है तो फिर यहाँ 2 क्लासें नहीं होती। वो कहाँ होती है? वो ऊपर के फ्लोर पर होती है। यहाँ कौन सी क्लास होती है? यहाँ पर क्लास 22 कुर्सियाँ तो मुझे नजर आ रही हैं। 10 स्टूडेंट हैं। 22 कुर्सियाँ आपने लगाई हैं और जगह इतनी है, तो कैसे रजिस्ट्रेशन कैसे मिली थी, मुझे ये बताएं। मैं आप बता दूं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है एजुकेशन पर काम करने के बावजूद भी वो सहूलियात फराहम नहीं कर सकी है जो उसे करने चाहिए। मसलन जबकि उनके पास बेपनाह वसाइल हैं, वो अब स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ लाने में नाकाम है। उनके पास
बेपना स्टाफ है, बेपना वसाइल हैं, लेकिन पब्लिक को वो इस तरफ मोबिलाइज नहीं कर सक रहे हैं कि वो लोग जो है प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ जाएं। और जब इन छोटे छोटे एरियाज़ के बच्चे जो हैं वो बड़े स्कूलों में नहीं जा सके तो उनका मुस्तकबिल ख़राब होता चला गया। वो लोग जिनके पास पैसे नहीं है प्राइवेट स्कूलों को देने के लिए, वो तालीम हासिल नहीं कर सकते। इस वक्त भी जो प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं, इनकी वजह से तालीम का निज़ाम शायद कुछ हद तक बचा हुआ है, मगर इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुमकिन है अगर गवर्नमेंट स्कूल्स प्रॉपर तरीके से अपना काम शुरू कर दें। उनके पास बेपनाह वसाइल हैं, अच्छे टीचर्स हैं, उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, मगर अगर कमी है तो इस बात की कि वो बच्चों को अपने स्कूलों तक लाने में नाकाम हो गए हैं। एक और प्राइवेट स्कूल के अंदर मौजूद हैं, वहाँ की लेबॉर्ट्री की भी सूरत हाल आपने देखी थी, यहाँ की भी अब आप लेबॉर्ट्री देखिए। कौन कौन सी जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल्स होती है? यहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल जो होते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। फीस बढ़ी कब थी? फीस तो हर साल के साल बढ़ती रहती है वैसे ज़्यादा। देखिए 5% फीस वो बढ़ा सकते हैं विद परमिशन ऑफ डायरेक्टर, अदरवाइज स्कूल नहीं बढ़ा सकते। अपनी मनमानी ज़रूर कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते। आप नहीं करते अमल और उसकी वायलेशन करते हैं, बजाय इसके कि गवर्नमेंट ने कानून बना दिए। देखिए जब हम गवर्नमेंट जाने और कौन जाने, यकीनन मैं आप इतना पेन क्यों फील करते हैं? मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि करप्शन जो है वो पूरी कौम में सराहियत कर गया है, हाँ। तो उसका रिफ्लेक्शन तो हर जगह नजर आएगा। तो मैं इस चीज को भी एडमिट करता हूं। बिल्कुल दुरुस्त, यानी कि फिर वो करप्शन का रिफ्लेक्शन हमें नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत आएगा। मैं नहीं कहता कि सारे लोग जितने भी इस एजुकेशन से वाबस्ता लोग हैं, प्राइवेट स्कूलों से वाबस्ता लोग हैं, सब 100% कोई फरिश्ते हैं। जब गवर्नमेंट गलत पॉलिसीज बना रही है, आपको उसकी वायलेशन करनी पड़ी, मत लें, आपको तो फायदा नहीं है ना। नहीं, आपको तो बिजनेस भी नहीं है। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये जो हजारों लाखों की तादाद में असातिज़ा नौकरी से मुंसलिक है, गवर्नमेंट जाने, ये जो दूसरे तो गवर्नमेंट जाने तो गवर्नमेंट को बोले ना, आप गवर्नमेंट बंद करवा दें, हम बंद कर दें। जो करेगा वो भरेगा ना। तो लोगों को चाहिए, उनको आप अवेयर करें कि भाई जहाँ जहाँ इस तरह से कोई गैर कानूनी हरकत कर रहा है वो आके डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, उसको शिकायत करे। ऐसी पढ़ाई है अच्छी है, मगर टीचर जो है ना कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कुछ पीरियड खाली भी रहते हैं हमारे। अच्छा, कितने पीरियड्स खाली होते हैं दिन में? आज जैसे कोई टीचर्स एब्सेंट है या कभी नीचे भी होते हैं, तो आज एक पीरियड शायद नहीं हुआ हमारा। एक नहीं हुआ। और अमूमन कितने नहीं होते? एक या दो तो नहीं होते। नहीं पीरियड्स देखें वहाँ पे चेक करने वाले मौजूद रहते हैं, और अगर कोई टीचर एब्सेंट होता है तो बाकायदा अरेंजमेंट लगती है, उसका अरेंज कराया जाता है कि भाई आप ले लें। कम से कम जो टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है ना, वो हमारा जो 25:1 टीचर होना चाहिए। अच्छा, आप पढ़ा रही हैं यहाँ पर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा, सेकेंड ईयर में साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग। तो क्या पढ़ा रही हैं? इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ। टीचर्स जो है वो क्वालिफाइड होनी चाहिए, बीएड, एमएड। अब 3000 में या 2000 में कि जी आप पढ़ाएं, काम करवाएं, जो कि आजकल कोई चौकीदार भी शायद इतने पैसे नहीं लेता, मगर एक बच्चा जो बीए वगैरह करता है उसको नौकरी चाहिए होती है, वो 3000-4000 में भी करता है। अगर ये कॉपी ना हो तो टीचर आपको नहीं, कॉपी तो स्कूल से लेनी होती है। ये स्कूल से लेनी होती है। कॉपी, पेंसिल, तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ से लें जहाँ से स्कूल, और वो बाजार से थोड़े महंगे दामों पे वहाँ पे बिकती हैं। तो ये एक बिजनेस नहीं है? नहीं, बिजनेस देखिए, आपको वो बाउंड करते हैं कि आप वहीं से लें, बाउंड किया जाता है। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, मैं जितने भी स्कूल्स में गया हूँ, कहीं पर भी कंप्यूटर लैब जो है वो फंक्शनल नहीं मिली। ये वाले कौन से मॉडल हैं? 4 भी है सर। इसमें 4 भी है, 6 भी है। कौन सा? ये 6 486 है। खासे पुराने नहीं हो गए? 486 अब तो नहीं है, उसमें होता है ये कि कुछ हमें ये भी देखना होता है ना कि जो बच्चे हमारे पास इसको यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं, तो ये 486 और 586 जो है ये मेंटेनेंस में इजी पड़ते हैं हमें। है कि अब वालिदैन प्रीफर नहीं करते गवर्नमेंट स्कूल। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले सही मानों में तालीम देते हैं और गवर्नमेंट स्कूल वाले कुछ नहीं करते हैं। वो आप देखिए, अगर उनका मैट्रिक का बच्चा जो है उसको ABCD भी लिखना नहीं आता, आप कभी भी देख लें आप जा कर के। कोई इस टीचर जो है सिर्फ तनख्वाहें उनकी बड़ी लंबी लंबी हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। वो वज़ीर तालीम ना कभी विजिट करना चाहिए ना, डायरेक्टरेट को विजिट करना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूलों में विजिट का कोई नहीं आता। सवाल ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल क्यों काम कर रहे हैं,
سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکول اپنا کام کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ گورنمنٹ اسکول جو کچھ کر سکتے تھے، جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، اگر وہ کر رہے ہوتے تو پھر والدین پر بھاری فیسوں کا بوجھ پڑتا، نہ ایجوکیشن کی کوالٹی سفر کرتی. مگر اس وقت یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں جو یقیناً آنے والی نسلوں کے لیے بہت خطرناک چیز ہے. اس کا تدارک اگر آج نہیں کیا گیا تو پھر آنے والے وقتوں میں اس کے بہت سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے. اچھی تعلیم، معیاری تعلیم اور سستی تعلیم ہر بچے کا حق ہے، اور ہر والدین کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلا سکیں. اور اس میں اگر کوئی سب سے زیادہ اہم رول پلے کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف گورنمنٹ ہے. آج ہم نے کوشش کی کہ اس معاملے کی طرف آپ کی توجہ دلا سکیں. کسی اور معاملے کی طرف اگر آپ ہماری توجہ دلانا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے hamawam@geo.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.